Hello, good morning student. How are you? I hope you all are fine. Okay? After दिवाली वेकेशन के बाद हमारा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है स्टैंडर्ड 7 में. ओके, स्टैंडर्ड 7 में आज हम जीके का करेंगे. ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में आपका चलेगा. ओके, और आपको सेकेंड सेमेस्टर की बुक आपने परचेस कर ली है तो सही है, अगर नहीं की तो परचेस कर लेना. सो जीके लेसन नंबर 31 to 35. कौन से लेसन है? 31 से 35 के हम आज करेंगे. ओके, लेसन नंबर 31. क्या नेम है 31 का? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. अभी आप डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स तो जानते हो, बट इसमें जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है वो डिफरेंट है. मीन्स उनके फीचर्स तो आपको ये न्यू है. ठीक है, सी द पेज नंबर 36. Domesticated animals are all those animals which have been tamed and can be reared in the human environment for various purposes. डोमेस्टिकेट एनिमल एक ऐसे एनिमल है जो टैम्ड यानी पालते भी और कैन बी रेयर भी करते हैं वो इन ह्यूमन के एनवायरनमेंट में फॉर वेरियस पर्पस, यानी उनका वेरियस अलग अलग पर्पस होता है इसके लिए. राइट द नेम ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल हुज वाइल्ड एंसेस्टर, जिसके क्या वाइल्ड एंसेस्टर है यानी पूर्वज उनके. एंड कमर्शियल यूजेस आर मेंशन इन द टेबल. उनके कमर्शियल यूजेस भी दिए हैं. जैसे कि देखो एनिमल हमें बताना है यहाँ पे, तो वाइल्ड एंसेस्टर कौन है उनका? विकुना. और कमर्शियल यूजेस होता है बुल. तो उसका नेम क्या है एनिमल का? अल्पेका. क्या नेम है? अल्पेका. सेकेंड है वाइल्ड ड्रोमेडरी एंड बैक्टीरियन कैमल्स, और जिसका कमर्शियल यूजेस है माउंट, मीट, मिल्क और हेयर. तो वो कौन सा है? कैमल. क्या आता है? कैमल. थर्ड है ऑरोच, और जिसका कमर्शियल यूजेस क्या है? लेबर के लिए, मिल्क के लिए एंड लेदर के लिए. तो वो है कैटल यूज होते हैं. वॉफ, तो उसका कमर्शियल यूजेस क्या है? हंटिंग, हर्डिंग एंड वॉचिंग. तो वो कौन है? डॉग वॉफ है. देन है हमारा 5 नंबर अफ्रीकन विल्ड एस. तो उसका कमर्शियल यूजेस है माउंट में और ब्रॉड में. तो वो है डोंकी. देन हमारा आता है वाइल्ड गोट. कौन है? वाइल्ड गोट, जो मिल्क, मीट, वूल और लेदर में यूज होती है, जिसका नाम है गॉड. देन आता है वाइल्ड हॉर्स, तो उसमें आएगा हॉर्स, जिसका माउंट और ब्रॉड में होता है. देन है गुनेको, जो किसमें कमर्शियल यूजेस है? ब्रॉड, मीट और वूल में. तो उसका नाम है लियामा. कौन सा एनिमल है? लियामा. वाइल्ड रैबिट, तो वो मीट फॉर लेदर एंड क्या है? कंपेनशिप में. तो वो है रैबिट. एशियाटिक मोफॉन शिप, तो वो किसमें? वूल, लेदर और मीट में, तो वो शिप है. वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो, तो वो माउंट में, ड्रॉट में, मीट में एंड मिल्क में, तो वाटर बफेलो आएगा. देन याक वाइल्ड एंसेस्टर है उनका, और है माउंट, ड्रॉट, मीट, मिल्क, तो वो है याक. ओके, आपको ये यहाँ पे एनिमल्स के नेम कंप्लीट करने. देन हमारा लेसन नंबर 32. क्या आता है? लेसन नंबर 32. व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन नंबर 32? इंडेंजर एनिमल्स. क्या है? इंडेंजर. नाम ही देखो इंडेंजर है, तो वो एनिमल्स तो कैसे होंगे? डेंजर्स. वेदर वाइल्ड और डोमेस्टिक, जहाँ पे वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड ऑल एनिमल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल देते हैं एनवायरनमेंट में. सैडली हम कह सकते हैं देयर आर मैनी एनिमल्स की स्पाइसीज, मीन्स अलग अलग स्पेशल जातियाँ, विच आर इंडेंजर भी होती है एंड मे गेट एक्सटेंड इन द नियर फ्यूचर में भी हमें क्या करती है? एक्सटेंड करती है.
दे नीड प्रोटेक्शन, उनको क्या जरूरत है, प्रोटेक्शन की। रीड द क्लू एंड राइट द नेम ऑफ दिस इंडेंजर एनिमल्स, हमें क्लू रीड करने और उसके बाद इंडेंजर्ड जो एनिमल्स है उनको फिलअप करना है। ओके, फर्स्ट है हमारा इट हैज अ डक्स बिल, क्या है डक्स बिल, आप पिक्चर देख सकते हो। एंड ऑटर्स की फीट है, ममाल्स बॉडी है, इट ले एग देता है, इट्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया और टेस्मेनिया में फाउंड है। तो वो कौन सा एनिमल है, तो डक बिल्ड, हम क्या लिखेंगे, डक बिल्ड प्लेटिपस, क्या नेम है, डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस। देन सेकेंड कजिन ऑफ मैनेटी, किसका है, कजिन ऑफ मैनेटी, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द एलिफेंट से है, इट यूजुअली पर्चेस अंडर वाटर ऑन इट्स टेल इन ऑर्डर टू कीप इट्स हेड अबव वाटर। तो वो कौन सा है, डुगोंग, नेम देखो डिफरेंट है, DUG डुग डुगोंग। थर्ड हमारा है दिस रैबिट हैज बीन सीन ओनली ट्वाइस इन द लास्ट सेंचुरी में देखने मिला है, इट इज थॉट हमें टू बी नियरली एक्सटिंक्ट। तो वो कौन सा है, सुमत्रन रैबिट, क्या नाम है, सुमत्रन रैबिट। देन 4 नंबर दिस इज द रेयरेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पैरोट इन द वर्ल्ड में, इट इज अ फाइटलेस एंड नॉक्टर्न बर्ड दैट नेवर फ्लाई बट हाइक थ्रू हिली फॉरेस्ट फॉर माइल्स एवरी नाइट, लेस देन 100 ऑफ दिस पैरोट आर नाउ लेफ्ट। तो वो कौन से हैं, काकाको, क्या नेम है, काकाको। आपको डिफरेंट लगते होंगे नेम, बट रीड करना है और लर्न भी करने स्पेलिंग उनके। 5 नंबर इट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बैट, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 12 मोस्ट इंडेंजर्ड स्पेसीज, थाईलैंड में है एंड इट्स वेट ओनली 2 ग्राम है उसका, और बहुत ही छोटा है। तो वो कौन सा है, बम्बली बी बैट, क्या नेम है, बम्बली बी, बम्बली बी बैट। Then 6 number it is found in Arctic region, known for its inflatable bladder on the head में, और 2 it is posed by the males only। तो वो कौन सा है, hooded seal, seal। Then it is small mammal cover with hair and spines के साथ and look like a hedgehog. It has a long snout with whose help it catches and eat ant and termites को खाता है, जिसे क्या कहते हैं, एचिंडना। कौन सा है, एचिंडना। ओके, here complete your endangered animals lesson. Then lesson number 33, कौन सा लेसन हम करेंगे, 33। नेम आपको 32 के बाद टेस्ट पेपर 1 दिया है, वो आपको अपने आप करना है सेल्फ। ओके, 33 है इंडियन कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर। तो आपको ये चैप्टर देख के तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे अपने आप, क्योंकि आप लोग ज्यादातर टीवी शोज देखते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, कि कौन से कोरियोग्राफर थे और कौन से डायरेक्टर थे।
डायरेक्टर मीन्स जो फिल्म बनाते हैं और कोरियोग्राफर मीन्स जो डांस सिखाते हैं। सो फर्स्ट यू सी इंडियन कोरियोग्राफर एंड डांसर। तो हमको क्या दिया है, उनके पिक्चर्स दिए हैं और यहाँ पे 2 कॉलम है जिसमें फर्स्ट में कोरियोग्राफर के नेम लिखने, देन हमें डायरेक्टर के नेम लिखने। ओके, फर्स्ट में रीड करूंगी वैभवी मर्चेंट। तो वो वैभवी मर्चेंट कौन थे, कोरियोग्राफर थे यानी डांसर थे, तो हम वहां पे उनका नेम लिखेंगे। देन है करण जौहर। तो करण जौहर कौन थे, डायरेक्टर, फिल्म बनाते थे। देन आएगा गीता कपूर। तो गीता कपूर कौन थे, डांसर यानी कोरियोग्राफर। राकेश रोशन, तो वो डायरेक्टर थे। मोहित सूरी, वो भी डायरेक्टर थे। सरोज खान, जिनकी डेथ हो गई थी, तो वो भी कौन है, कोरियोग्राफर थे। एंड फराह खान, वो भी आप देखते हो डांस और डिफरेंस उसमें आते हैं जज बन के, तो वो भी कोरियोग्राफर हैं। देन रोहित शेट्टी, तो वो डायरेक्टर हैं, बहुत सारी उन्होंने क्या बनाई है, फिल्में। टेरेंस लेविस भी अभी नाउ जस्ट आए हैं, तो वो भी कोरियोग्राफर है। एंड देन है प्रिया दर्शन, तो वो डायरेक्टर है। ओके, ऐसे करके आपको ये दोनों कॉलम कंप्लीट करनी है। देन आएगा लेसन नंबर 34। क्या नेम है 34 का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अभी देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आप में से कई लोगों की क्या होगी, हॉबी होगी म्यूजिक बजाने की। म्यूजिक मीन्स सुनने की, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो भी आपको ऐसा लगता है कि हम उनके इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अकॉर्डिंग टू म्यूजिक हम सिंग कर सकते हैं, बजा सकते हैं, उनके साथ सुर ताल लय कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताए हुए, आपको उसके नेम लिखने हैं। ठीक है, सी पेज नंबर 43 में हम देखेंगे। इन टूडेज वर्ल्ड वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास क्या है, लॉन्ग लिस्ट है डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, अलग अलग। देयर, जिसमें क्लासीफाई किया गया है उनको एक पर्टिकुलर टाइप में, जो आप नीचे देख सकते हो, और इंस्ट्रूमेंट आपको देख के, उनकी पिक्चर देख के उसकी नेम लिखने। ओके, फर्स्ट है विंड इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड परकशन इंस्ट्रूमेंट, थर्ड है ब्रास इंस्ट्रूमेंट एंड फोर्थ है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट, परकशन, ब्रास और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो फर्स्ट हम विंड इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। सो दिस इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर पर्सन की जरूरत होती है टू ब्लो, उनको ब्लो यानी एक मुंह में से ही ब्लो करके, फूंक दे के वो अपना इंस्ट्रूमेंट माउथ के थ्रू, माउथ में से बजाते हैं। ब्लो इनटू द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम माउथ। दे वर्क ऑन द बेसिस, ये वर्क काम करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, हमारे अंदर जो साउंड वेव है उसके ऊपर, एंड रिसोनेंस एक्सेट्रा। ओके, देन हमारा है आता है विंड इंस्ट्रूमेंट में। फर्स्ट आएगा आपका फ्लूट, क्या आएगा, फ्लूट। देन बैक पाइप, थर्ड शहनाई एंड फोर्थ आएगा पिकोलो। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट फ्लूट, सेकेंड बैक पाइप, थर्ड शहनाई एंड फोर्थ पिकोलो। ओके, सेकेंड नंबर है हमारा परकशन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें दिस इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर पर्सन को टू बीट द इंस्ट्रूमेंट सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड साउंड। यानी इसमें क्या, जो साउंड बजता है उसके ऊपर मीन्स उसके अकॉर्डिंग, उसके ऑर्डर में रह के उनको क्या करना होता है, ड्रमिंग की तरह बजाना होता है और उनके साथ होना चाहिए। यानी कुछ आगे पीछे हुआ तो मिस्टेक हो जाती है साउंड में और इसमें, जिसमें एक पर्सन की नीड होती है बीट करे इंस्ट्रूमेंट को। जैसे कि फर्स्ट क्या है, ड्रम,
ये जो आप डीजे में और इन सब में देखते हो फंक्शन होता है तो बजाने वाले आते हैं, तो ड्रम, तबला, कोंगो और तंबूरी। कौन कौन सी चीजें? ड्रम, तबला, कोंगो एंड तंबूरी। देन हमारा आता है ब्रास इंस्ट्रूमेंट। दे आर सिमिलर टू विंड इंस्ट्रूमेंट की तरह, बट देयर इज अ लिटिल मॉडिफिकेशन ऑफ लेंथ ऑफ द एयर के कॉलम में। जैसे कि देखो ट्रम्पेट्स, तो ये भी विंड की तरह ये बजाने, बगल, ट्यूबा एंड कॉन्च जो शंख बोलते हैं। फिर से ट्रम्पेट, बगल, ट्यूबा एंड कॉन्च, ठीक है। देन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तो दिस इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम स्ट्रिंग के साथ प्रोड्यूस करता है, जैसे कि गिटार, सितार, वायोलिन और एक तारा। कौन कौन से? गिटार, सितार, वायोलिन और एक तारा। ओके। देन हमारा आएगा लेसन नंबर 35। कौन सा है? 35 लास्ट। नेम है उसका इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इंडियन में जो हैंडीक्राफ्ट यूज होते हैं ना वो। सी इंडिया इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड में फॉर इट्स सुपर हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन में। नेम ऑफ सम इम्पोर्टेंट हैंडीक्राफ्ट गिवन बिलो। यानी हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन में क्या है? इंडिया फेमस है, जिनके नीचे दिए हुए हैं। जैसे कि देखो चिकन वर्क, तो चिकन वर्क कहाँ पे होता है? लखनऊ में। कहाँ पे होता है चिकन वर्क? लखनऊ। देन है लेक वर्क, तो लेक वर्क कहाँ होगा? जयपुर। थर्ड है कलामकारी। कलामकारी वर्क कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश। क्या लिखेंगे हम? आंध्र प्रदेश। ब्रोकेड, तो ब्रोकेड उत्तर प्रदेश में होता है। आइवरी वर्क, तो वो भी उत्तर प्रदेश। पोर्केलैंड, तो वो कर्नाटक आएगा। टाई एंड डाई, तो राजस्थान। क्या है? टाई एंड डाई राजस्थान में। पटोला, तो वो गुजरात में होता है, पाटन में। सिल्वर वर्क, तो वो भी गुजरात में। कैन वर्क, तो मिजोरम में। शॉल्स, तो कश्मीर में होती है। टेराकोटा, राजस्थान। ब्रॉन्ज क्राफ्ट, तो जयपुर में। ब्रासवेयर, तो बिदरी वर्क, तो हैदराबाद में होता है। ओके, तो ये सब आपको क्या करने हैं? इंडियन हैंडीक्राफ्ट के वर्क लिखने हैं कि ये जो वर्क्स हैं वो कहाँ कहाँ पे कौन से स्टेट में या कौन सी सिटी में होते हैं, आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, हियर कंप्लीट योर लेसन नंबर 31 to 35 आपको टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है। एंड देन नोटबुक में आपको लेसन 31 to 35 सेमेस्टर 2 करके लिखना है। थैंक यू।